क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? ऋषि मुनियों के ग्रंथों में एक ऐसा रहस्य लिखा है जिसे जानकर आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। आज हम जानेंगे आखिरी सांस के बाद आत्मा सबसे पहले क्या देखती है। ऋषि मुनि ये कहते हैं कि जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तब शरीर और आत्मा के बीच का सूक्ष्म नाड़ टूट जाता है। उस पर आदमी कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन सब कुछ महसूस कर लेता है। और जैसे ही नाम टूट जाता है, आत्मा अपने ही शरीर को सीधे ऊपर से देखती है, जैसा कि कोई दर्पण हो। बिना भय, बिना दर्द के उस पल आत्मा को पता चल जाता है कि अब वो शरीर से अलग हो चुकी है। ऋषि मुनि लिखते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को एक कोमल प्रकाश दिखाई देता है। ये प्रकाश कोई लाइट टनल नहीं, बल्कि पितृलोक का द्वार होता है। और सबसे अद्भुत बात, इस द्वार पर कोई देवता नहीं, बल्कि आपके पितृ, दादा दादी या पूर्वज खड़े होते हैं, जो आत्मा को संभालने और आगे ले जाने के लिए आते हैं। आत्मा को वहाँ एक अजनबी सी शांति मिलती है, जैसे घर लौट रही हो। पर यहाँ एक सबसे बड़ा रहस्य होता है। पूर्वजों से मिलने के बाद आत्मा के सामने कर्म का दर्पण खुलता है। ऋषि में यह कहता है, आत्मा एक पल में अपनी पूरी जिंदगी देख लेती है। जो अच्छा किया उसका प्रकाश, जो गलत किया उसका बोझ। ये कोई न्यायालय नहीं, बल्कि अपने आप की सच्चाई होती है, जहाँ कुछ छुप नहीं सकता। आत्मा वहाँ किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को जज करती है। अगला जन्म का संकेत कब होता है? उसके बाद आत्मा को दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक प्रकाशमय रास्ता जहाँ सुख, शांति और पितृलोक होता है। दूसरा रास्ता जो उसे फिर से जन्म की ओर ले जाता है। आत्मा किस रास्ते से जाएगी, ये सिर्फ एक ही चीज तय करती है, उसका कर्म। अगर कर्म भारी है तो आत्मा को फिर जन्म के चक्र में भेज दिया जाता है। अगर कर्म पवित्र है तो आत्मा ऊपर के लोकों की तरफ बढ़ती है। ऋषि मुनि हमेशा कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, वो एक द्वार है जहाँ से आत्मा अपनी यात्रा का अगला अध्याय शुरू करती है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य, दया और करुणा का पालन करो, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ एक ही चीज साथ देती है, आपका कर्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में हिस्ट्री लिखकर भेजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए खूब खूब धन्यवाद।